अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिन शख्सियत का इंटरव्यू करने लगे हैं, ये हाज़िर दौर की जो बेहतरीन सरमायाकारी का शोबा है सोलर एनर्जी, उस फ़ील्ड से वाबस्ता हैं, होलसेलर हैं। बहुत सी कंपनीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे कि कैनेडियन, लॉन्जी और जिनको वग़ैरह, इनकी जो सोलर प्लेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बिलख़सूस पंजाब के अंदर होलसेल रेट पर सप्लाई करते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा मौक़े के चैलेंजेस क्या हैं, लोग क्या डिमांड करते हैं और सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि हमारे यहाँ जो घरेलू बिजली के मीटर लगे होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है या उनके बारे में कहा जाता है कि 5 किलोवाट के। जी, जी। 5 किलोवाट के अंदर हम फ्रिज भी चलाते हैं, एक एसी भी चला लेते हैं, इस्त्री है, वाटर पंप है, पंखे, लाइटें वगैरह। तो इस 5 किलोवाट को रिप्लेस करने के लिए दिन के औकात कार में हमें कितना किलोवाट रिक्वायर्ड होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आपसे के साथ आज मुलाकात हुई है और इस बिज़नेस टॉक में आपके साथ बात कर रहा हूँ। और ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो हमें सुन रहे हैं। और सोलर के मामलात में मेरा ख़्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालात हैं और बिजली के रेट्स इतने हाई हैं, और ये तकरीबन हर घर की अब ज़रूरत बन चुका है। लेकिन सबसे जो बेहतरीन जो मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़रूरत ये है कि उनको एक अच्छा एक वाया मिल जाए, एक ट्रस्ट लेवल मिल जाए, जहाँ से वो लोग इन्वेस्टमेंट करके घर में सोलर्स वगैरह के प्रोजेक्ट लगा सकें, स्कूल्स में प्रोजेक्ट लगवा लें, जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सोलर में कन्वर्ट कर लें। और ये इससे इतनी ज़बरदस्त फ़ील्ड है, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तकरीबन डेढ़ या 2 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस हो जाती है। क्योंकि अगर आप बिजली के रेट्स देखें, बिल्स देखें और जो सोलर के रेट हैं, तो अगर आप उसको मुआवज़ना करें, अगर उस पे वर्क करें, तो डेढ़ से 2 साल का एक समझिए कि एडवांस सरमाया होता है जो आप लगा लेते हैं, और उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी मेरा ख़्याल आप सुकून करते हैं, एन्जॉय करते हैं। मेरा सवाल वहीं पे है। अब उस सवाल की तरफ आते हैं कि 5 का जिस तरह मीटर की बात करें, 5 जो केवी आपको वोल्टेज चाहिए होते हैं, जिस तरह अब एक इनोवेशन आई है, जिस तरह जिनको एन टाइप आ गई हैं, डबल ग्लास प्लेट्स अब सोलर की प्लेट्स आ गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर 6 केवी अगर को इंस्टॉल कर लिया जाए, तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देता है। जो एक मिडल जो एक घर होता है, तबके के जो लोग हैं, जो घर में जिनकी उनकी यूटिलाइज़ है, तो इतने से वो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ़ मिल सकता है कि अगर वो 6 केवी का प्रोग्राम पूरा इंस्टॉल कर लें, जो कि हमारी जो टीम है, वो तमाम जो प्रोजेक्ट दे रही है, और हम लोग बाकायदा सोलर्स, उसकी इंस्टॉलमेंट, उनके आपके जो इन्वर्टर्स होते हैं, इनकी वायरिंग, पूरा प्रोजेक्ट हम लोग लगा के दे रहे हैं। और हमारे जो वर्क की क्वालिटी और इंशाल्लाह क्वांटिटी पे कोई हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। ये बताइए कि ये डबल ग्लास की बात आपने की है, ये डबल ग्लास से क्या मतलब? इससे ये होता है कि आपकी जो प्लेट की डबल ग्लास होता है, एक तो आप डायरेक्ट सूरज की जो उससे आप लोग ले रहे होते हैं, और सेकेंडली जब वो फर्श पे पड़ रही होती है हीट, उसका जो बैक साइड पे ग्लास होता है, वहाँ से भी वो उसकी वो एनर्जी ले रहा होता है, जिससे आपकी जो प्लेट्स की कम कम 5 से 10% आपकी वो जो एफिशिएंसी होती है परफॉर्मेंस की, वो प्लेट की बढ़ जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सोलर प्लेट की दोनों तरफ वो ग्लास लगा होता है, जी, जी। जो रोशनी से एनर्जी पैदा करता है। जी। तो एन टाइप आपने एक ज़िक्र किया, एन टाइप और डबल ग्लास में क्या फ़र्क है? ये क्वालिटीज़ हैं। एन टाइप जिस तरह अब न्यू अब मॉडिफाई हुआ है, जो पहले पी टाइप फिर एन टाइप, डबल ग्लास अब न्यू इनोवेशन आ गई है, जो जो कि अब लोगों की तरजीहात हैं। फ्यूचर में भी मज़ीद इनोवेशंस आ रही हैं। अब फ्यूचर में ऐसी प्लेट्स भी आ रही हैं जो रात को भी वर्किंग करेंगी। अ, वो भी अब फ्यूचर में जो है, यानी कि जिस तरह अब दौर है एडवांस, हर चीज़ दिन ब दिन उसकी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं और उसमें बेहतरी आ रही है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी प्लेट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उससे जो आप चीज़ लेना गेन करना चाह रहे होते हैं, वो आपको परफेक्ट लेवल पे आपको वोल्टेज मिल जाते हैं। अभी तक जो आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, वो घरों के लिए आते हैं या कमर्शियल यूज़ेस के लिए आते हैं? बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स इस वक्त जिनकी रश है, एक तो वो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, जो जिनमें ट्यूबवेल वगैरह हैं, 3 इंच का, 5 इंच का, 4 इंच का जो ट्यूबवेल्स हैं, उनको लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं सोलर में, जो कि बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है। पूरा दिन ट्यूबवेल आप सूरज की रोशनी से आप ले रहे होते हैं, वो पानी चल रहा होता है। और दूसरा जो हमारे पास घरेलू ज़्यादा आ रहे हैं कस्टमर,
जो 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 12 kV 15 kV रिक्वायरमेंट के लिहाज से जितना उनका यूज़ है बिजली का, वो प्रोजेक्ट अपने लगवा रहे हैं, तो जिससे उनके घर में काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल रहा है। ये बताइए कि 6 किलोवाट के सिस्टम पे सिर्फ सोलर प्लेटें नहीं लगती। हमारा जो आम कंज्यूमर या कस्टमर है वो समझता है कि हम प्लेटें लेंगे और हमारे घर में बिजली आ जाएगी। इसके साथ कुछ और एसेसरीज़ भी होती हैं जिनके बारे में वो नहीं सोचता, या उसको बाद में पता लगता है कि इसके साथ कुछ मज़ीद एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स के अलावा नट बोल्ट हैं, काबलें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, केबल है, थिम्बल हैं, और अगर बैटरीज लगानी है तो वो भी हैं, और फिर अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो इन्वर्टर भी उसके साथ है। ये सारी चीज़ों का कुल मिला के इस वक्त का 6 किलोवाट का पैकेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने में तैयार हो जाता है? ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ लगाते हैं, बहुत अच्छी इसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, वायरिंग और टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट तकरीबन 6 किलोवाट का तकरीबन पौने 9 लाख में हम लोग लगा रहे हैं, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम है, और हमारा जो प्रॉफिट रेशो बहुत कम होती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अपने कस्टमर को रिलीफ दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें, ताकि लोग इस फील्ड में आएँ और इसका जो मैं समझता हूँ कि जो बेनिफिट्स ले सकते हैं सोलर से, क्योंकि जितने हमारे पास गर्मी में हमारा जो सीज़न होता है बड़ा बड़ा हॉट सीज़न होता है, और जितनी ज़्यादा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे इस पंजाब में मिलती है, शायद दूसरे सूबे में ना मिलती हो। तो इट्स अ गोल्डन टाइम हमारे कंज्यूमर के लिए होता है कि वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। और तकरीबन जो हमारे पैकेजेस हैं वो बाकी अब हमारे कंपैरिजन करेंगे, कोटेशंस लें, तो हमारे पैकेजेस जितने हैं, हमारे जितने कंपटीटर हैं, उससे आपको कम ही मिलेंगे। उसकी वजह प्रॉफिट रेशियो कम है, और हमारा जो वर्क है वो ये है कि हम लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं और लोगों को ये फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं। मैंने अभी 50 किलोवाट कारखाने के लिए लगाना था, तो मैंने कोटेशंस ली। एक बंदे ने मुझे रेट दिया 48 रुपये फ़ी वाट, एक बंदे ने मुझे रेट दिया 52.5 रुपये फ़ी वाट। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है रेट्स के अंदर? रेट्स में जो डिफरेंस होता है, अगर आप एट स्पोर्ट चीज़ लेते हैं तो वो रेट अगर 52, अगर आपको एट स्पोर्ट मिल रहा है, अगर आप यही एडवांस बुकिंग कराएं 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, तो आपको यही रेट 2 रुपये या 3 रुपये कम मिल जाता है। 48 मिल जाता है अगर आप कहना कि 15 दिन एडवांस बुकिंग करा दें और 15 डेज़ के बाद आपको सप्लाई चाहिए। 49 48 50 फिर वो मार्केट के लिहाज से रेट आपको 2 रुपये 1 रुपये 3 रुपये कम मिल जाता है। एट दी स्पॉट जो रेट होते हैं, क्योंकि इसमें ना मार्केट में जो रेट्स की फंक्चुलेशन बढ़ी है। अगर आज मॉर्निंग अगर आपको 52 रेट मिल रहा है, तो 1 घंटे के बाद आप नहीं समझ सकते या कह सकते कि वो 52 रेट होगा। तो 1 घंटे बाद जब कस्टमर आता है तो दोबारा रेट लेना पड़ता है, पता चलता है कि अब 0.25 पैसा ऊपर रेट चला गया है, जब 0.25 पैसा नीचे आ गया है, जब 50 पैसे ऊपर चले गए। ये रेट मार्केट में जो है ना वो हर 1 घंटे के बाद नया ही रेट होता है। जो कोटेशन देते हैं वो कितने टाइम के लिए वैलिड होती है? वो फॉर 2 और 3 आवर। हम तो कस्टमर को यही कहते हैं कि ये कोटेशन जो आप लेके जा रहे हैं ना, आज शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल दोबारा आपको नई कोटेशन बनानी पड़ेगी। वो इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग मार्केट जी है। जी, चैलेंजिंग मार्केट है। आप बल्कि बाद दफ़ा कस्टमर से कमिटमेंट करके फंस भी जाते हैं। इधर कोटेशन देते हैं, वो अगर 5 या 6 घंटे बाद दोबारा आता है तो रेट अगर 1 रुपये या 0.50 जंप कर गया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। सारे क्लाइंट कहते हैं कल तो मैं रेट जी लेके जी गया जी, वो बड़ी एक ना सिचुएशन ऐसी होती है जिसको फिर मैनेज करना पड़ता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लेटें ख़रीदते हैं या कंप्लीट पैकेज ख़रीदते हैं? इट्स डिपेंड ऑन फाइनेंस पॉलिसी ऑफ देयर कस्टमर। अगर वो समझता है कि फाइनेंशियली वो एकदम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फिर तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही अपना वहाँ पे इंस्टॉल करवाता है। अगर वो समझता है कि फाइनेंशियली में एकदम सारी चीज़ें नहीं वो परचेज़ कर सकता, फिर वो स्टेप टू स्टेप चलता है। और हम भी उनको यही गाइड करते हैं कि आप बैंक की तरफ जाने की बजाय वहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट जो देना है या आप इतना ज़्यादा पे करने से बेहतर यही है कि आप पहले प्लेट्स परचेज़ करके रख लें, तो महीना 2 महीने का गैप डालें। जैसे इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर आप लोग इसके जो फ्रेम्स हैं या बाकी नेसेसरीज़ हैं उसको पूरा करके इसको इंस्टॉल करवा लें। लेकिन पहली प्रायोरिटी प्लेट का लें, क्योंकि प्लेट का रेट जिस तरह लास्ट सीज़न में मुझे याद है 100 तक चला गया था, अभी 52 या 50 के अराउंड बोट है। तो जैसे जैसे ये समर सीज़न आएगा ये रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम भी यही होता है गोल्डन, कि इन्हीं दिनों में अगर आप लोग प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं भी कैश है, ज़्यादा कैश नहीं है, कम कम प्लेट ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि यही जंप रेट ज़्यादा होता है। वो सेव करें, जैसे आपके पास फाइनेंस आता है तो बाकी नेसेसरीज लेके आप उसको इंस्टॉल करवा लें। अभी तक आप जितनी भी कंपनीज़ की प्लेट फ़रोख्त कर चुके हैं, लोगों का फीडबैक भी आता होगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाली प्लेट्स किस कंपनी की हैं?
सारी जो अभी आपने लॉन्जी का नाम लिया है, कनेडियन लिया है, जिनको लिया है, ये सारी प्लेट्स की बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, बाकी सिर्फ बात कस्टमर्स की सैटिस्फैक्शन पे है। और जहाँ पे कस्टमर सैटिस्फाइड होता है वो उसी को फिर लेता है कि यही मैंने लगवानी है। अदरवाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो जो प्लेयर्स हैं, ये सारी बहुत अच्छी गारंटी होती है, लाइफ टाइम गारंटी तकरीबन तकरीबन। अगर कोई डैमेजेस, कोई कुदरती आफात ना हो तो इनको कुछ भी नहीं होता है, और इनकी लॉन्ग टर्म एफिशिएंसीज होती है। और कोई ऐसा क्या समझते हैं कि कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई चीज़ जानबूझ के ना तोड़ी जा रही हो, जहाँ अंधेरी तूफान से कोई चीज़ें इस तरह डैमेज ना हो जाएं। अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अक्सर ये देखा गया है कि शाम के औकात कार में या सुबह के औकात कार में बहुत ज़्यादा लो एफिशिएंसी होती है। उस वक़्त लोग अपना लोड डाल देते हैं और बार-बार इन्वर्टर ट्रिप करने की सूरत में इन्वर्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन्वर्टर्स की कोई गारंटी-वारंटी होती है? इन्वर्टर्स की गारंटी होती है, लेकिन उसकी सिर्फ यूटिलाइज़ करना, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज तो कस्टमर ने खुद करना होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ ले लें, अगर घर का मोटर पंप भी लगा लिए, अगर लो वोल्टेज में आप स्विच ऑन करके चले जाते हैं तो वो भी जल जाएगा। हर चीज़ की वारंटी की भी एक सिचुएशन, जाए कि उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इसकी वारंटी है किस चीज़ की। लेकिन इसके साथ आपके पास अगर फाइनेंस है तो बैटरीज रखवाएं, ताकि साथ साथ बैटरी चार्ज होती रहे। जैसे ही कोई इस तरह को प्रॉब्लम होती है, सुबह शाम की बैटरी साथ ही आपकी वो वोल्टेज पूरे कर देती है। तो 5 केवी के ऊपर तो आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। हम नेट मीटरिंग करवाएं तो जो आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, आप को सेल कर सकते हैं। और रात की जो बिजली है ऑटोमेटिकली आपको तकरीबन वो बैलेंस हो जाएगी, जितनी कि आप उनको दे रहे होते हैं रात की बिजली के साथ बैलेंस हो जाती है। ये हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? ये हाइब्रिड जो हमारे वेदर की सिचुएशन है, जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो बल्कि इसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि हाइब्रिड लगवाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वेदर्स की यहाँ पे नमी की पोजीशन है, जब मौसमी हालात हैं, यहाँ पे जो बेहतर रिजल्ट है ना वो इससे हाइब्रिड का ही आ रहा है। और कस्टमर्स की डिमांड भी ज़्यादा हाइब्रिड की है। हाइब्रिड मतलब बिजली भी साथ चलती है और सोलर भी साथ चलता है। जी 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 जी। और अगर सोलर नहीं क्योंकि है तो यहाँ पे ना हमारी लोड शेडिंग का कोई टाइमिंग नहीं है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये जो हाइब्रिड है ये यहाँ पे ठीक कंफर्टेबल रहता है और ठीक रिजल्ट देता है। हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आप चाहें तो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो बैटरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी एनर्जी आपके सोलर सिस्टम से आ रही होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़े या उससे ज़्यादा लोड सिस्टम पे डालें तो बाकी की एनर्जी वो बिजली से ले लेता है। और अगर बिजली नहीं है उस वक़्त, तो अगर बैटरियाँ जो रखी हुई हैं वो बैकअप के तौर पे काम करती हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी से ले ली जाती है। रात के वक़्त जैसा कि सोलर नहीं होता तो उस वक़्त खुद ब खुद ये शिफ्ट हो जाती है बिजली के ऊपर। बिजली पे आपका घर चलता है और बिजली जाने की सूरत में बैटरी से बैकअप मिल जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कामयाब है। 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट ये ज़्यादातर घरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मुकम्मल विद फिटिंग कितने में लग रहा है? हम जो कस्टमर को कोटेशन दे रहे हैं वो बड़ी हम मुनासिब दे रहे हैं। तकरीबन 4 लाख में हम लोग पूरा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। विद इंस्टॉलेशन? जी जी, विद इन इंस्टॉलेशन। और उसमें बहुत ही, मैंने अपने कंपटीटर्स की भी देखी कोटेशन, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने बहुत ही कम प्रॉफिट रेशो में, कि हम मकसद हमारा सिर्फ एक ही, जो मैंने पहले स्टार्ट में कहा वाफिया सोलर हाउस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रिलीफ दें, अपनी तरफ लोगों को कंसंट्रेट करें कि आप लोग आएँ और पूरे ट्रस्ट के साथ और एक लॉयल्टी के साथ इस अदारे पे एतमाद करें, तो इंशाल्लाह जो मेयार और क्वालिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी शामिल है? जी, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो कस्टमर्स के हैंड ओवर होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब को डील कर रहे हैं, आपको फैसलाबाद या चिश्तिया मिलता है, तो प्रोजेक्ट हमारा इतने का है, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जानी है, जितना डिस्टेंस होगा, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी की, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, मैं वहाँ से चीज़ वो वहाँ पे खुद ही पिक कर सकता हूँ, तो इट्स मोस्ट वेलकम। अगर कहता है कि नहीं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होते हैं वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर डिस्कस कर लेता है कस्टमर के साथ कि मैंने इतना मेरा एक्सपेंस होंगे, तो जो मैं लूँगा और मेरी सारी चीज़ें आपके पास पहुँचा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फ्रेम महंगे हैं, तो वो अपना लोहा परचेज़ करके खुद फ्रेम बनवाना चाहते हैं। उस सिलसिले में आप क्या रहनुमाई करते हैं उनकी कि किस तरह के फ्रेम्स होने चाहिए? हम जब कोटेशन देते हैं पूरे प्रोजेक्ट की, तो हम हर चीज़ इंडिविजुअली इंडिविजुअली बताते हैं कि इन्वर्टर इतने का है, इसमें जो हमारा फ्रेम की इतनी प्राइस है, वायरिंग इतने की होनी है, इसमें जो नट बोल्ट आप बता रहे थे इसके ये रेट ये हैं, इंस्टॉलेशन इतने में है, प्लेट्स इतने में है, लेबर इतनी है।
तो अगर वो हमारा कस्टमर समझता है कि इन चीज़ों को इंडिविजुअली इंडिविजुअली वो ट्रीट करना चाहता है तो हम उस तरह भी करते हैं। अगर वो कहता है कि ये लोहा या इसके एंगल वगैरह मैं खुद प्रोवाइड कर देता हूँ, तो हम फिर उन्हें फैसिलिटी देते हैं, ठीक है ये लेबर है, आप इनके साथ बात कर लें, ये कितने में ये चीज़ बना के दे देगी, उसकी सिर्फ आप लेबर पे कर दें, वो आपके फ्रेम तैयार कर देंगे। यानी वो भी बंदे आपके जो जाएंगे वो फ्रेम भी बना के फिटिंग विटिंग जी जी, इंस्टॉलेशन करके आ मुकम्मल जाएंगे। प्रोग्राम करके पूरा उसके पहले से प्रोजेक्ट दे पैसे देंगे। तय कर लिए जाते हैं जी कि जी जी, यस। कितने दिन के अंदर डिलीवरी दे देते हैं? ये तकरीबन अगर प्रोजेक्ट अगर आज हमें कोई हमारे साथ करता है कमिटमेंट कि हमने लगवाना है, तो विद इन 1 वीक हम पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे उनको इंस्टॉल करके दे देते हैं। एक हफ्ते के अंदर जी अंदर? जी, खा वो छोटा सेटअप है खा वो जो बड़ा बड़ा सेटअप है। सेटअप है। तो इसके लिए एडवांस पेमेंट कितनी होती है, बाकी पेमेंट या फुल पेमेंट, क्या सिस्टम क्या है पेमेंट वसूली का, ये क्या होता ये है? टोटल सारी फुल कैश पेमेंट में होता है। हमारा प्रोजेक्ट है, 60 to 70% एडवांस पेमेंट हो जाती है। जैसे वो प्रोजेक्ट वहाँ पे इंस्टॉल करके उनके हैंड ओवर करते हैं, फिर बाकी पेमेंट हो जाती है। इस बिजनेस के अंदर आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? इसमें प्रॉब्लम जो आती हैं वो कस्टमर साइड से ज़्यादा होती हैं। जिस तरह इन्वर्टर का यूजेज क्या है, किस लेवल पे उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर मैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कुदरती आफात अफेक्ट ना करें। अदरवाइज़ ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत कम इसकी कंप्लेन है, और बहुत ही कम ऐसे हमें कोई मिलती हैं कंप्लेंट्स। अगर आप भी अपने सराउंडिंग में देखें, जिन लोगों ने सोलर्स के प्रोजेक्ट घरों में लगाए हुए हैं, माइनर सी कंप्लेंट्स होती हैं। और वो हर तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, इतनी कंप्लेंट उसकी चलती रहती हैं। इन्वर्टर की ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन हम जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज़ करते हैं ताकि कंप्लेंट्स की रेशो कम हो, बल्कि कंप्लेंट्स ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि एक कस्टमर अगर हमारा सेटिस्फाइड होता है तो वो 10 कस्टमर को हमारे पास लेके आता है। अमूमन कौन सी कंपनी के इन्वर्टर्स इस्तेमाल करते हैं? और इसमें डिफरेंट है, जिस तरह सोलर मैक्स बहुत अच्छा आ रहा है, 3 kV में आ रहा है, इस तरह इन्वेक्स है, और भी बहुत से इन्वर्टर हैं। वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को देखते हुए हम लोग उसको फिर रिकमेंड करते हैं कि ये। और दूसरा ये कस्टमर की डिमांड पे भी होता है। हमारा कस्टमर बहुत अवेयरनेस रखता है, जब वो हमारे पास आता है तो वो डिफरेंट, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है, बताता है कि नहीं ये इन्वर्टर मैंने इस तरह का लेना है और ऐसे मैंने यूज़ करना है। तो इट्स ईजी फॉर अस। जब वो कस्टमर पे डिमांड पे इन्वर्टर ले रहा होता है, तो उसमें फिर कोई अगर छोटी मोटी कोई इस तरह भी हो तो उसकी सेटिस्फेक्शन पहले अपने होती है, क्योंकि उसकी डिमांड पे उसको चीज़ मिल रही होती है। इस बिजनेस को मैं करना चाहूँ तो कितने पैसों से शुरू कर सकता हूँ? माशाल्लाह, जिस तरह की आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका एक नाम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपका नाम ही है। तो लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लोग आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं कि हमारा जब प्रोजेक्ट लगा दें, तो हमारे जैसे दोस्त आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपका नाम ही है। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो आज के सवाल जवाब रहे होंगे ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, कोटेशंस के लिए या इनसे बात करने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कॉल कीजिएगा। उसके बाद ऑफिस बंद हो जाता है। कॉल अटेंड ना होने की सूरत में अगले दिन ही जवाब दिया जा सकता है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप मौजूद है, आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। दिल मुतमईन हो तो इनसे सिस्टम ज़रूर लगवाइए। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया चौधरी मोहम्मद आसिफ के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।